एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज बहुत लोगों ने मेरे को पर्सनली भी पूछा है, यूट्यूब कमेंट्स पे भी डाला है, यार कोर्सेज क्या करने हैं बिकॉज रिजल्ट्स आर नाउ आउट फॉर MBA। बहुत लोग ज्वाइन करने वाले हैं, बहुत लोग सोच रहे हैं कि ज्वाइन करें, पर उनको पता नहीं है कि ज्वाइन करने से पहले ऐसे कौन से कोर्सेज है जो उनको करने ही करने हैं, कौन से स्किल्स है जो उनको डेवलप करने ही करने हैं। तो आज मैं आपको वो स्किल्स बता दूंगा, वो मल्टीपल हेडर्स बता दूंगा, वो 5 हेडर्स बताऊंगा स्पेसिफिकली, जिसके अंडर आपको कोर्सेज करने ही है इफ यू हैव टू सर्वाइव इन एन MBA का माहौल। तो MBA कुछ कुछ चीजें बहुत ज्यादा डिजायर करती है। आगे की जो जर्नी होने वाली है, शायद आप कोर्स वर्क में ये चीज नहीं देखोगे। IIMs की पर्टिकुलरली कोर्स वर्क में आप बहुत ये सारे जार्गन्स या बहुत ये सारे कोर्सेज आप नहीं देखोगे, बट गोइंग अहेड एक मैनेजमेंट पर्सन को, एक MBA को, या जो ऊपर भी जाने वाला या ग्राउंड लेवल से अभी शुरू करने वाला है, उनको ये स्किल्स, ये टूल्स बहुत 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 काम आने वाली है बिकॉज द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स these particular skills and if you don't adapt you will be ousted out of the market। तो आपको adaptability, आपको flexibility होनी चाहिए और आपको mind open होना चाहिए कि ये courses मेरे को करने हैं, क्योंकि ये courses demand of the day है, demand of the hour है। ये shift हो सकते हैं क्योंकि अभी ट्रेंड चल रहा है, तो बाद में हो सकता है कि ये shift हो जाए, बट अभी डाउन द लाइन एटलीस्ट टिल 10 years 20 years मेरे को लगता है ये स्किल्स अगर आप सीख लोगे तो MBA एंड बियॉन्ड MBA इवन एट योर जॉब दिस विल बी एक्सट्रीमली रेलेवेंट स्किल्स। तो मैं वो स्किल्स के 5 हेडर्स में बात करूंगा और उस 5 हेडर्स को फर्दर सब डिवाइड करूंगा कि उसके अंडर क्या क्या पर्टिकुलर चीजें हैं जो आपको सीखनी है। अब ये आपको कहां से सीखनी है? कोर्सेरा हो गया, यूडेमी हो गया, ये दोनों तो मेजर प्लेटफॉर्म्स हो ही गए। अपार्ट फ्रॉम दैट मेनी ओपन सोर्स मटेरियल्स, यूट्यूब पे मल्टीपल ओपन सोर्स मटेरियल्स है, यूट्यूब पे मल्टीपल वीडियोस है जहां पे आप ये पर्टिकुलर टॉपिक्स सीख सकते हो। अगर आपको सर्टिफिकेशन कोर्सेज चाहिए जहां पे आपको सर्टिफिकेट भी चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि यूडेमी और कोर्सेरा में आपको बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर आल्सो साइट्स, बट मैं पर्टिकुलरली इन दोनों साइट्स को प्रेफर करता हूं। उसमें भी कोर्सेरा को बहुत ज्यादा प्रेफर करता हूं बिकॉज स्टूडेंट्स फ्रॉम फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड और इवन फ्रॉम अ डिसेंट बैकग्राउंड दे गिव फ्री कोर्सेज। अगर आप आज अप्लाई करते हो 15 दिन के अंदर आपको कोर्सेरा में किसी भी कोर्स का फ्री वर्जन मिल जाएगा जहां पर आप उसको प्रैक्टिस या प्रोफेस कर सकते हो। बट ये एक प्रॉब्लम है कि उसके मटेरियल्स आप उस कोर्स की एक्सपायरी के बाद उसके मटेरियल्स वापस से एक्सेस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि अगर आपको डिग्री या सर्टिफिकेशन चाहिए तो आप कोर्सेरा से भले कर लो, बट योर लर्निंग शुड बी फ्रॉम ओपन सोर्स यूट्यूब मटेरियल्स। बिकॉज वहां पे क्या होता है ना कि अगर आप यूट्यूब मटेरियल से कर लोगे ना तो आपको पूरा नॉलेज, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको साथ साथ में सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगी जिससे आप कंपनी को ये प्रूफ कर सकते हो कि आपने वो करा हुआ है। बेसिकली CV में डाल सकते हो, क्योंकि CV में तो आप ओपन लर्निंग कोर्सेज नहीं डाल सकते ना। तो सर्टिफिकेशन कर लो, पर फ्रीलांस प्रोजेक्ट या इंडिपेंडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट साथ साथ में करते रहो एंड YouTube से ओपन लर्निंग मटेरियल से, YouTube से डिफरेंट सारी चीजें सीखते रहो। सो इट्स नॉट अबाउट ओनली अ सर्टिफिकेशन की सर्टिफिकेशन कर लिया हो गया भैया, उस पर एक प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, उस पर एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट कीजिए। ये इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स आपको कहां से मिलेंगे वो भी बता देता हूं। Kaggle और GitHub ये दोनों प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। अगर मैं मान लीजिए मेरे को आज क्लस्टरिंग करनी है, मार्केट रिसर्च में क्लस्टरिंग सीखनी है, तो मैं क्लस्टरिंग मेथोडोलॉजी का एक कोर्स कर लिया कोर्सेरा से, मेरे को सर्टिफिकेशन मिल गया कि क्लस्टरिंग यूजिंग पाइथन और क्लस्टरिंग यूजिंग R। इस बंदे ने पूरा चार्ट लिया है या पूरा कर लिया है। उसके बाद मैं YouTube पे जाऊंगा, थोड़ा ओपन सोर्स मटेरियल्स रेफर करूंगा, थोड़ा पढ़ूंगा क्लस्टरिंग होती क्या है, ओपन सोर्स गूगल में पढ़ूंगा, कुछ बुक्स में पढ़ूंगा, कुछ रिसर्च आर्टिकल्स में पढ़ूंगा, फिर मैं Kaggle में जाऊंगा, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट डाउनलोड करूंगा, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फॉर्मुलेट करूंगा और फिर उसको पाइथन या R में कोड करके आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। A manager is a problem solver, my friends। तो आपको मैनेजमेंट का वो चीज कैच करना पड़ेगा। आप सिर्फ कोर्स कंप्लीट करके आप ये बैठ के रिलैक्स बैठ के नहीं सोच सकते कि यू आर डन एंड डस्टेड फॉर द डे, बिकॉज इंटरव्यू में आपको वो चीज पूछी जाएगी। तो बहुत लोग आपको ये चीज बताएंगे नहीं, बहुत लोग आपको झूठ बताएंगे कि सर्टिफिकेशन कर लो यार, ये सर्टिफिकेशन कर लो लाइफ बन जाएगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सर्टिफिकेशन करने से जॉब्स नहीं मिलेंगी, सर्टिफिकेशन करने से कंपनीज आपको नहीं सिलेक्ट करेंगी। कंपनीज आपको तभी सिलेक्ट करेंगी जब आप सर्टिफिकेशन को जस्टिफाई कर पाओ विथ योर फ्रीलांस प्रोजेक्ट, जब आप सर्टिफिकेशन को जस्टिफाई कर पाओ विथ योर इंडिपेंडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट, माय फ्रेंड्स। तो वो चीज बहुत बहुत जरूरी है।
बिफोर वी गो इनटू द मेन courses, I would like to tell you that I have started a one-to-one consultancy session on multiple modules. I will put the link in the description box and pin the comment that contains that link, so you can come to that link directly. Book a module for yourself, 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes के sessions है, आप वो कर सकते हो, and then you can directly talk one-to-one with me and build your profile, the best class profile for getting jobs, the best class profile for getting calls, all of that just in 30 minutes, 45 minutes with minimal charges on the link that I have put in the description box and the comments. Now let's go to the 5 skills. बहुत बातें कर ली हमने, 5 skills पे जाते हैं. पहला skill my friends, पहला skills analytics. अनडाउटेडली अब लोग सोचेंगे यार एनालिटिक्स क्या बोल रहे हो यार, यही तो मेरे को डर लगता है यार, एनालिटिक्स नहीं करनी है. ऊस्टेड हो जाओगे, मार्केट से निकल जाओगे अगर एनालिटिक्स नहीं समझोगे. तो एनालिटिक्स के एल्गोरिदम, अब एनालिटिक्स एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, मैं उसको 4 हेडर्स में डिवाइड करता हूं और मैं उसमें स्पेसिफिक कोर्सेज बता देता हूं कि कौन कौन सा ऑप्ट कर सकते हो. कीवर्ड्स बता देता हूं. कोर्सेज आपको ये कीवर्ड सर्च करने पे कोर्सेरा में मिल जाएंगे, यूडेमी में मिल जाएंगे, ओपन सोर्स मटेरियल्स भी मिल जाएंगे और कैगल पे रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी आपको इन्हीं कीवर्ड्स पे मिल जाएंगे. तो कीवर्ड्स क्या क्या है? पहला हेडर बताता हूं, डेटा विजुअलाइजेशन. तो डेटा एनालिटिक्स में 4 ब्रांचेस है. डेटा विजुअलाइजेशन विच इज माय डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, देन वाई एनालिसिस विच इज माय डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, देन माय forecasting methods which is my predictive analytics, then my problem solving methods which is my prescriptive analytics. तो क्या क्या हो गया? descriptive analytics, diagnostic analytics, predictive analytics and prescriptive analytics. अब descriptive analytics में क्या क्या कर सकते हो? Power BI, Tableau, Excel. अगर किसी को एक डेप्थ में सीखना है तो एक को डेप्थ में सीख लो. अगर आपको लगता है आपको वैरायटी मेंटेन करनी है, डेटा विजुअलाइजेशन पे ही आपको मेनली काम करना है, टैब्लू, पावर बीआई और एक्सेल तीनों ही अच्छे से आप सीख सकते हो, क्योंकि डेटा विजुअलाइजेशन का आधा काम तो इन्हीं तीनों में हो जाता है यार. तो क्या क्या है वापस से बता देता हूं. पावर बीआई, एक्सेल एंड टैब्लू फॉर डेटा विजुअलाइजेशन और आपका डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स. करेक्ट. उसके बाद हम आ जाते हैं डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स. वहां पे आ जाते हैं वाई क्यों हुआ है ये प्रॉब्लम. वहां पे मेथोडोलॉजी सीखनी पड़ेगी आपको. कौन कौन सी मेथोडोलॉजीज है? 3 बेसिक पिलर्स में बोलता हूं. लीन मेथोडोलॉजी. लीन में आपको क्या सिखाते हैं? वेस्ट एक्टिविटीज कहां पे है, कहां पे वो प्रॉब्लम है जो आप एलिमिनेट करके टाइम बचा सकते हो, कॉस्ट बचा सकते हो, अपने प्रोसेस को लीन कर सकते हो, थिन कर सकते हो विदाउट एनी वेस्ट, ओनली वैल्यू एडेड एक्टिविटीज. उसके बाद आ गया 6 सिग्मा मेथोडोलॉजी. 6 सिग्मा मेथोडोलॉजी में 2 मेथोडोलॉजी हो जाता है. एक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी, एक एग्जिस्टिंग प्रोसेस इंप्रूवमेंट मेथोडोलॉजी. एक को हम बोलते हैं डीमैक which is existing process improvement methodology, एक को हम बोलते हैं DMAT-V which is new process development methodology. तो ये दोनों मेथोडोलॉजी 6 सिग्मा मेथोडोलॉजी में आ जाते हैं एक अम्ब्रेला में. तो 6 सिग्मा का कोर्स ऑलमोस्ट ऑल द इंडस्ट्री वेटरन्स हैव डन. कुछ ग्रीन बेल्ट है, कुछ ब्लैक बेल्ट है. मैं खुद ग्रीन बेल्ट हूं, बट ब्लैक बेल्ट इज समथिंग दैट यू कैन लुक आउट फॉर. इट्स अ वेरी गुड कोर्स. ऑपरेशन और सप्लाई चेन के लिए तो मस्ट डू कोर्स है. तो आपका 6 सिग्मा ग्रीन बेल्ट और ब्लैक बेल्ट कोर्स हो गया. ये हो गई 6 सिग्मा मेथोडोलॉजी. पहली मेथोडोलॉजी मैंने बताई थी आपको, लीन मेथोडोलॉजी. बहुत टाइम में इन दोनों को क्लब करके लीन 6 सिग्मा मेथोडोलॉजी सिखाया जाता है. वो भी बहुत अच्छा कोर्स हो सकता है आपके लिए. तीसरी टेक्नोलॉजी है थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स, जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूं मेरे करंट ऑर्गेनाइजेशन में. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट. तो बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स पे. कर लेना. सप्लाई चेन और ऑपरेशंस के लिए मस्ट डू टूल है. अगेन सॉल्व्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बाय ब्रेकिंग द एंटायर वैल्यू चेन इनटू मल्टीपल पार्ट्स एंड फाइंडिंग आउट द बॉटलनेक एक्टिविटीज. तो ये डायग्नोस्टिक टूल हो गया. 6 सिग्मा आपको बहुत सारे टूल्स से एक्सपोजर कराएगा. मार्केट रिसर्च के काफी टूल्स आपको एक्सप्लोर करने मिलेंगे, जैसे कि कोरिलेशन, रिग्रेशन, बहुत सिंपल टर्म्स में बोल रहा हूं. फिर वाई एनालिसिस, रूट कॉज एनालिसिस, जो हम लोग इशिकारा डायग्राम या कॉज इफेक्ट डायग्राम भी बोलते हैं. फिर आप बहुत सारी चीजों से अकस्टम्ड होंगे, बहुत सारे टूल्स से अकस्टम्ड होंगे, जहां पे आप वाई एनालिसिस या रूट कॉज एनालिसिस या डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स पे फोकस कर सकते हो. तीसरा हेडर क्या था? मैंने बोला था प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स. प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में क्या हो गया? फोरकास्टिंग मेथड्स हो गए. फोरकास्टिंग मेथड्स में क्या हो गया? मूविंग एवरेज मेथड, ट्रेंड मेथड, ट्रेंड एडजस्टेड एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग मेथड, एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग मेथड, डीसीजनलाइज्ड एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग मेथड, डीसीजनलाइज्ड ट्रेंड एडजस्टेड एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग मेथड. घबराने की जरूरत नहीं है, लंबे लंबे जार्गनिश टर्म्स है, बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे ऑल ऑफ दीज आर फोरकास्टिंग मेथड्स. प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में फोरकास्टिंग मेथड्स छोड़ के टाइम सीरीज मॉडलिंग आ जाता है, पैनल डेटा आ जाता है. पैनल डेटा इज बेसिकली विच इज वेरिंग अक्रॉस टाइम एंड अक्रॉस एक्सेस. वहां पे आपका रिग्रेशन एनालिसिस, क्लासिफिकेशन एनालिसिस, वहां पे सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, सारी चीजें आ जाती है, जहां पे वाई की वैल्यू प्रेडिक्ट करते हो गिवन सर्टेन एट्रीब्यूट्स और एक्सेस.
तो वहां पे आपकी डीप लर्निंग का कुछ कॉन्सेप्ट्स भी आ जाता है, मैं उसके बारे में एक सेपरेट हेडर में बात करूंगा ऑल टुगेदर। तो आपके वहां पे क्या कोर्स इंपॉर्टेंट हो गया, आपको फोरकास्टिंग सीखना है, पहला टाइम सीरीज मॉडलिंग सीखना है, दूसरा तीसरा आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट रिसर्च टूल्स सीखने हैं, जैसे कि रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन एनालिसिस के अंडर होता है। रिग्रेशन में आपका लीनियर हो गया, नॉन लीनियर रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन हो गया। क्लासिफिकेशन के अंडर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ग्रेडियंट एसेंट, ग्रेडियंट डिसेंट, फिर आपका बाइनरी ट्री, रैंडम फॉरेस्ट मेथड, ऑल ऑफ दीज आर क्लासिफिकेशन टेक्निक्स। तो ये आप सीख सकते हो, ये आपके रिग्रेशन में ही आ जाता है, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन में ही आ जाता है, जो कि प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का पार्ट है। तो ये हो गया आपका प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। उसके बाद आ जाता है मोस्ट डिफिकल्ट प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं, बट मैं प्राइमरीली फोकस करने के लिए बोलता हूं बच्चों को सॉल्वर मॉडल्स पे। एनालिटिकल सॉल्वर्स अगर आपने एक्सप्लोर कर लिया, अगर आपने उसका जो पावर है वो रियलाइज कर लिया, analytical solvers does not restrict you to only Excel solvers. You can go beyond Excel solvers. There are softwares like LIPS. There are softwares like advanced analytical solvers. You can utilize that to solve complex problems. You can even code these problems in Python and R to do a prescriptive analytics solution. So मैं solver पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स solver से ही सॉल्व हो जाते हैं prescriptive analytics के। तो prescriptive analytics में solver solution, advanced solver solution for both linear and non-linear programming. So linear programming भी करना है, LPP भी करना है आपको, non-linear programming भी करना है, NLP भी करना है आपको। तो ये सारी चीजें आप थोड़ा अच्छे से देख लेना। तो ये हो गया आपका डेटा एनालिटिक्स का हेडर। अभी एक हेडर हुआ है, दूसरे हेडर पे मैं आ जाता हूँ, बहुत क्विकली जा रहा हूँ बिकॉज वीडियो की लेंथ बढ़ती जा रही है। सेकंड हेडर जो होगा डेटा एनालिटिक्स के बाद, वो होगा टूल्स का हेडर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। टूल्स से आप जितना भी भागना चाहोगे भाग नहीं पाओगे। आजकल के जमाने में चैट जीपीटी इजीली कोड दे देता है, बट उस कोड को डिटेक्ट करने के लिए, उस कोड की वैलिडिटी मापने के लिए, या कहां पे वो कौन सा प्रॉब्लम छूट रहा है, वो चीज एनालाइज करने के लिए आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोड को समझे, इनर्टली कोड को थोड़ा देखे। आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, बट एल्गोरिथमिकली आपको कोड समझने पड़ेंगे। इसमें मैं कुछ टूल्स सजेस्ट करता हूं जो आपको मस्ट लर्न है मेरे हिसाब से बिफोर गोइंग इनटू एमबीए। One is definitely two of the things I suggested earlier: Power BI, Tableau, then Python, R, SQL, Java। ये 6 जो टूल्स है ना, ये आपको बहुत बहुत मदद करने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सारी चीजें अच्छे से सीख लेना। टूल्स में आपका कैनवा आ जाता है। कैनवा मैं बार बार सजेस्ट करता हूं लोगों को कि कैनवा सीख लेना, एंड सपोर्टिंग टूल्स ऑफ कैनवा व्हेन यू आर मेकिंग अ पीपीटी, राइट। कैनवा में बना रहे हो या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बना रहे हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप साइड बाय साइड टूल्स लाइक क्लिप ड्रॉप, जहां पे जनरेटिव फिल यूज कर सकते हो, एडोब फोटोशॉप, जहां पे आप फोटोशॉप कर सकते हो, VSDC सॉफ्टवेयर और एडोब प्रीमियर प्रो और FCP, जहां पे आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, पाउटून्स, जहां पे आप एनिमेशन बना सकते हो, रिमूव बैकग्राउंड, जहां पे आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, कलर पिकर, जहां पे आप कोई भी कलर पिक करके उसका एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो, फ्लैट आइकन्स, जहां पे आप छोटे छोटे फ्लैट आइकन्स, मतलब छोटे छोटे आइकन्स निकाल सकते हो फॉर मेकिंग योर PPT मोर ब्रिलियंट। व्हेन यू विजिट दिस वेबसाइट्स यू विल बी एबल टू रियलाइज द पावर ऑफ दीज टूल्स फर्दर। बट मैं ओवरऑल आपको बोल के निकल रहा हूं कि 6 या 7 टूल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पावर BI, Tableau फॉर डेटा विजुअलाइजेशन, फॉर डेटा एनालिसिस, पाइथन, R प्रोग्रामिंग, SQL for database management software, Java for front-end and back-end development, and finally Canva and Microsoft Office for regular use for designing great PPTs and supporting tools like क्लिप ड्रॉप एंड अदर्स व्हाट आई हैव मेंशन्ड। वहां पे आप देख लेना। एडोबी अगर आप कर सकते हो, एडोबी फोटोशॉप एंड ऑल ऑफ दैट इफ यू नो, और एडोबी प्रीमियर प्रो इफ यू नो फॉर वीडियो एडिटिंग, नथिंग बेटर देन दैट माय फ्रेंड्स। तो ये आप अच्छे से इसको बहुत अच्छे से आप एकदम ग्रैस्प कर लेना, क्योंकि ये आपको एमबीए में बहुत मदद करने वाला है। थर्ड हेडर जो होगा वो होगा डीप लर्निंग। यस, नाउ मेनी पीपल वुड से डीप लर्निंग का हमको क्या काम है, हम डेटा एनालिटिक्स एक्सपर्ट थोड़ी बन रहे हैं। पर डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत बहुत रेलेवेंट हो जाता है माय फ्रेंड्स। एंड डीप लर्निंग से मैं सिर्फ डीप लर्निंग नहीं मीन करता हूं, मैं मशीन लर्निंग एंड बेसिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी मीन करता हूं। वहां पे आपके मार्केट रिसर्च टूल्स आ जाते हैं बहुत सारे। एक बुक है आर नारगुंद करके, उस बुक को अगर आप कहीं से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो या खरीद सकते हो, तो आपको वहां पे बहुत सारे मार्केट रिसर्च के टूल्स मिल जाएंगे। वो टूल्स को मैं एक बार सजेस्ट करता हूं कि सब प्लीज 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 स्टडी करें, देखें कि क्या क्या उसमें है, आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। उसके अपार्ट फ्रॉम दोज टूल्स
सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में बहुत सारे मेथडोलॉजीज है, जैसे रिग्रेशन का मेथडोलॉजी मैंने बताया पहले ही, क्लासिफिकेशन का बताया। अब मैं थोड़ा डीप चला जाऊँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में, तो फिर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स आ जाते हैं। उसमें आपको वेट्स सिलेक्शन, रिल्यू मेथड, सिग्मॉइड फंक्शन हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, हम फ्लैटनिंग कैसे करेंगे, हम ग्रेडियंट डिसेंट करके कैसे उसको वेट्स को डिटरमाइन करेंगे, उसके इंपैक्ट डिटरमाइन करेंगे। फिर उसमें कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क आ जाता है, CNN, जो इमेज आइडेंटिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। तो ANN और CNN बहुत अच्छे से आपको आनी ही चाहिए फ्यूचर यूज के लिए। तो उसके एल्गोरिदमिकली यू शुड बी वेरी वेरी अकस्टम्ड विद इट। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ChatGPT आ गया, GPT-4 आ गया है, Copilot आ गया है, सुनो आ गया है, अभी बहुत सारे और टूल्स जो है इन द मेकिंग, इन द प्रोसेस है, बार्ड है, जेमिनाई है। तो ये सारे टूल्स में जो प्रॉम्प्ट देना होता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मैं सजेस्ट करता हूं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की एक कोर्स कर लीजिए फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। दिस विल हेल्प यू इन द फ्यूचर एज वेल, बिकॉज एवरीथिंग विल बी प्रॉम्प्ट from hereafter. Even coding will be done by prompt, basic prompts. तो prompt आपको कैसे देना है वो आना चाहिए। तो prompt engineering, artificial intelligence में ANN, CNN and further market research tools like LDA, PCA, factor analysis, जो आपके regression analysis, classification analysis, आपका MDS हो गया, या आपके perceptual maps हो गए, ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये सब आपको अच्छे से कर लेनी चाहिए। मार्केट रिसर्च के लिए आपको दो टूल्स भी बहुत काम आएंगे, अगर पॉसिबल हो, बैंडविड्थ है तो मिनीटैब, IBM SPSS, ये सारी चीज़ें एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये सब मैं पर्सनली बहुत रिगरसली फॉलो करता हूँ। तो मेरे पास इनका एक्सेस है, पर इनका एक्सेस फ्री नहीं है। इनका क्रैक्ड वर्जन या पायरेटेड वर्जन डाउनलोड कर सकते हो, और या तो फिर आप इनको डायरेक्टली अपफ्रंट खरीद सकते हो। मिनीटैब एंड IBM SPSS वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर मार्केट रिसर्च एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। तो ये हो गया आपके, एंड बेसिकली कोडिंग आपको फिर भी पाइथन वगैरह पे करनी चाहिए। ये सब आपके सपोर्ट टूल्स हैं जो इनबिल्ट फंक्शंस लाते हैं, लाइक मेरे को क्लस्टरिंग करनी है तो मैं डायरेक्टली IBM SPSS से कर सकता हूँ एंड ऑल ऑफ दैट। सो ये हो गया थर्ड हेडर। अब हम फोर्थ हेडर पे आ जाते हैं। फोर्थ हेडर में सब्जेक्ट बेस्ड कोर्सेज आ जाते हैं, जैसे कि मार्केटिंग एनालिटिक्स, सप्लाई चेन एनालिटिक्स, बैंकिंग एनालिटिक्स, आपका प्रोडक्ट एनालिटिक्स। आई वुड डेफिनेटली आस्क यू टू डू दिस कोर्सेज। आप मार्केटिंग पे बेसिक्स मार्केटिंग के कोर्सेज कर लो। फाइनेंस पे बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, अगर आपको कमोडिटीज़ मार्केट में इंटरेस्ट है, अगर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है, या इंटरेस्ट नहीं भी है, फाइनेंशियल्स के बेसिक कोर्सेज, मार्केटिंग के बेसिक कोर्सेज, सप्लाई चेन के बेसिक कोर्सेज जहाँ पे आपको बेसिक्स सिखा दिए जाए, एटलीस्ट ऑपरेशंस के बेसिक कोर्सेज। फिर आपके HR में अगर आपको इंटरेस्ट, या HR में जा रहे हो तो HR के कुछ बेसिक कोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड बिहेवियरल साइंसेज, साइकोलॉजी पे कुछ कोर्सेज। एंड देन मैं अगर आ जाऊँ आपके कॉस्टिंग, अकाउंटिंग, ये सब पे कुछ बेसिक कोर्सेज होते हैं, वो सब कर सकते हो। मार्केटिंग पे कुछ बेसिक कोर्सेज, एनालिटिक्स पे कुछ बेसिक कोर्सेज, वो सारी चीज़ें आप बेसिक्स जो है सब्जेक्ट वाइज कवर कर ही लो, इज माई स्टेटमेंट। वो तो आपको करना ही है। फिफ्थ, अनदर इंपॉर्टेंट हेडर विल बी माई फ्रेंड्स कम्युनिकेशन। ये बहुत अनएम्फसाइज्ड रीजन है, ये लोग बोलते नहीं है, स्किल के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि लोगों को लगता है यार MBA में आया है तो कम्युनिकेशन तो होगा ही, बट बहुत लोगों का नहीं होता है, वो स्ट्रगल करते हैं। एंड लेट मी टेल यू, मैनेजमेंट इज मोस्टली अबाउट कम्युनिकेशन। 50% स्किल, 50% कम्युनिकेशन, एंड व्हेन यू गो अप द लैडर देन कम्युनिकेशन विल गेट एनहांस्ड एंड टेक्निकल स्किल रिक्वायरमेंट विल डिक्रीज। देन आपको सिर्फ डिसीजन मेकिंग करना है, आपको सिर्फ प्रोसेस समझना है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको ऑन ग्राउंड हैंड्स डर्टी नहीं करने जब आप टॉप ऑफ द लैडर पे जाओगे, उस टाइम पे डिसीजन मेकिंग, अकाउंटेबिलिटी एंड कम्युनिकेशन आर गोइंग टू बी द की फॉर यू। तो डेलीगेट करना है, फ्रंट एंड बैक एंड कम्युनिकेट करना है, टॉप मैनेजमेंट बॉटम मैनेजमेंट कम्युनिकेट करना है। यू आर द ब्रिज, यू आर द मिड लेवल मैनेजर। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कम्युनिकेशन पे कुछ चीज़ें पे काम करो। मैं ये मानता हूँ कि कम्युनिकेशन शायद कोर्सेज से बिल्ड ना हो, बट कुछ एक्सरसाइजेज है वो आपको ओपन सोर्स मिल जाएंगे। डेली इंग्लिश में बात करना, मिरर के सामने इंग्लिश में बात करना, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ना, बेसिकली हैबिट एंड बिहेवियरल डेवलपमेंट फॉर बेटरिंग योर कम्युनिकेशन स्किल। सो कम्युनिकेशन स्किल तो होना ही चाहिए, स्पेसिफिकली इफ नॉट बाय कोर्सेज देन बाय हैबिट और बिहेवियर। तो मैं वापस से 5 हेडर्स रिपीट कर देता हूँ। एनालिटिक्स, जिसके अंदर मैंने 4 हेडर्स को बहुत डिस्क्रिप्टिवली डिटेल्ड वे में बताया है, रिवर्स करके देख लीजिए। सेकेंड इज
फिफ्थ इज कम्युनिकेशन विच आई एम गोइंग टू टेल एट द सेकेंड। तो आपको एनालिटिक्स सीखना है, कम्युनिकेशन सीखना है, टूल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 6-7 टूल्स मैंने बताया वो सीखना है, बेसिक्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट वो आपको सीखना ही सीखना चाहिए, एंड डीप लर्निंग विच इज अ डिफरेंट ब्रांच ऑफ डेटा एनालिटिक्स ऑल टुगेदर। डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग विच इज द फ्यूचर, तो उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ये पांचों हेडर्स अगर कवर कर लेते हो तो यू आर सॉर्टेड फॉर एमबीए, यू आर सॉर्टेड फॉर जॉब्स अहेड ऑफ एमबीए एज वेल। तो ये सारी चीजें बेसिक लेवल पे कवर कर लो, जितना बैंडविड्थ पॉसिबिलिटी हो, जितनी चीजें हो वो कर लो भाई। तो ये कोर्सेज और ये स्किल्स मस्ट हैव है बिफोर ज्वाइनिंग एनी एमबीए। फर्दर इफ यू वांट टू डिस्कस 1-to-1 विद मी, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स वंस अगेन माय फ्रेंड एंड इन द कमेंट सेक्शन। तो बुक कर लो मेरा कैलेंडर पे स्केड्यूल एंड 1-to-1 डिस्कस कर लो। अदरवाइज यू कैन ड्रॉप अ मेल और ड्रॉप अ टेक्स्ट ऑन लिंक्डइन ऑलवेज। दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। सब्सक्राइब टू द चैनल यार, 8,300, 10,000 तो कर दो, इतना एफर्ट ले रहा हूँ, 1-to-1 कंसल्टेशन भी दे रहा हूँ, 10,000 कर दो। हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स इफ यू लाइक द वीडियो। दैट वाज इट फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे। वी विल कीप ऑन ब्रिंगिंग मोर वीडियोज लाइक दिस।